ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि यदि फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम है और फुट ड्रॉप में भी जो हाई स्टेपेज गेट की कंडीशन होती है या फिर ड्रैग एंड स्लैब की जो पोजीशंस होती है, इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें। दोस्तों, जो मसल्स को फुट ड्रॉप में एग्जामिन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको कैसे ग्रेडिंग करते हैं, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल फोकस करेंगे कि जो फुट ड्रॉप होता है, तो फुट ड्रॉप में ग्रेड 1 जो मैनुअल मसल टेस्टिंग करते हैं उसमें 0, 1 और 2 में यदि मसल्स है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर जैसे ऑब्जर्वेशन में जैसे मैंने पहले बताया कि हाई स्टेपेज गेट यानी कि पंजा जब ऊपर नहीं आता है, नीचे की तरफ लटका रहता है, ऐसे कंडीशन में नी और हिप को ज़्यादा मोड़ना पड़ता है। ऐसे में कौन सी एक्सरसाइज करनी है, या फिर ड्रैग एंड स्लैब टेस्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि पंजा लुढ़कता हुआ है, तो ये सब हमारी 0, 1 या 2 की कैटेगरी में है, क्योंकि 3 से ऊपर जो मैनुअल मसल टेस्टिंग में हम लोग देखते हैं जिसमें कि अगेंस्ट ग्रेविटी हमारा मूवमेंट आने लगता है, उसमें हाई स्टेपेज गेट नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों अलग एक्सरसाइज होगी। ये स्पेशली मसल ग्रेड 0, 1, 2 या ऑब्जर्वेशन में हाई स्टेपेज गेट या फिर हमारा ड्रैग एंड स्लैब टेस्ट जो दिख रहा है, इसके लिए है। इसके लिए हम लोग 7 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं फिजियो रोहित, जो हमारे एक्स्ट्रा केयर से हैं। रोहित, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम लोग किस तरह की एक्सरसाइज उनको बताते हैं स्टार्टिंग में? ओम शांति। जैसा कि सर आपने बताया कि जब पेशेंट हमारे पास आता है फुट ड्रॉप का, तो जो स्टार्टिंग की रहती है 0 to 1 या 2 मसल ग्रेड रहता है, तो उसमें मूवमेंट जो होता है वो ना के बराबर होता है। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि सबसे पहले तो पैसिव एक्सरसाइज होती है, पैसिव के बाद होती है तो एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज होती है, देन हम एक्टिव पे जाते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे हम लोग कि पैसिव और एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करें, जिससे मसल जो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है पंजे को ऊपर उठाने के लिए, उसके अपोजिट जो मसल होती है उनका भी मूवमेंट हो सके, स्ट्रेंथ है, जिससे जो हमारा मेन मसल है उसमें भी स्ट्रेंथ है और वो एक्टिवेट हो सके। जी, कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि पेशेंट का मसल्स में पावर कम है और वो फुट ड्रॉप स्प्लिंट नहीं लगाते हैं, तो जैसे वो बार बार पैर ऐसे लटकता रहता है, तो ऐसे लटकते लटकते मसल में यदि कुछ थोड़ा पावर भी आ रहा होता है तो वो इलास्टिसिटी और ओवर स्ट्रेच हो जाती है। तो एक्सरसाइज के दौरान भी हमें ये ध्यान रखना है कि मसल जिस ग्रेड में है वैसे ही करना है। तो फिजियो रोहित, पहली एक्सरसाइज कौन सा हम लोग प्लान करते हैं? सबसे पहले हमें एक सर्कल बोर्ड चाहिए होता है जिसपे हम एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करेंगे। तो दोनों पंजे बराबर से रखते हैं। ये हमारे ध्यान रखना है, इसमें जो पैर रहते हैं वो 90 डिग्री रहने चाहिए। 90 डिग्री रहेगा, पैरों के बीच थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। देन उसके बाद क्या करना है, हमें पंजा हमारा नीचे की तरफ रहता है, पूरे डाउन रहता है, तो हमें एड़ी से नीचे की तरफ जोर लगाना है और पंजे को कोशिश करना है ऊपर उठाने के लिए। या बायलैटरल दोनों पैर से कोशिश करेंगे, नीचे दबाना। देन उसके बाद पंजे से बोर्ड को नीचे दबाना है। यदि आपके एक पैर में प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप एक पैर को भी रख के बैलेंस कर सकते हैं, बट इससे बेनिफिट ये है कि पंजा जब हम आगे की तरफ ले जाते हैं तो हमारे पीछे की मसल एक्टिवेट होती है और ऊपर की तरफ आता है तो हमारा डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन होता है। डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन होता है। इसमें ये जो मसल रिस्पॉन्सिबल होती है टेबिलिस एंटीरियर, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें ये मूवमेंट करना होता है। तो एंकल से नीचे दबाना है, देन पंजे से आगे की तरफ दबाना है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें एक डंबल ले लेते हैं, 2 kg का रखते हैं और अपने पंजे को जो है मिड में रखते हैं, डंबल को उसके बीच में पंजे को ऊपर रखते हैं और पंजे से नीचे की तरफ मूवमेंट कराते हैं। पंजे को आप फ्लोर पे टच करना है, देन हील को नीचे फ्लोर पे टच करना है। तो आप ये मूवमेंट करेंगे हील ऑफ और टो ऑफ का, तो इससे आपका जो मसल है टिबियलिस एंटीरियर जो है वो एक्टिवेट होगी। और दूसरी चीज़ की हमारी जो अपोजिट ग्रुप की मसल्स है वो भी पूरी तरीके से फंक्शनल एक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें एक टेनिस बॉल ले लेना है और उसको दोनों पैरों के बीच में रखना है और आपको कोशिश ये करना है कि जो आपका नॉर्मल पैर है उससे और दोनों पैरों से ये बॉल को दबाना है और कोशिश करना है नॉर्मल पैर के पंजे से हेल्प करके आपको बॉल को ऊपर उठाना है।
देन नीचे डाउन करना है। इससे आपका जो अफेक्टेड लेग है उसका भी मसल एक्टिवेट होगा। तो बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं कि जैसे सपोज दैट राइट वाला पैर अफेक्टेड है तो इसको केवल हम एडक्शन अंदर के तरफ कर रहे हैं और दूसरे पैर के सपोर्ट से एक्टिव असिस्टेड हम लोग पैर को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल हम एक से अंदर की तरफ किए और बॉल के सहारे दूसरे पैर से इसको हम लोग ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग रेजिस्टेंस बैंड का यूज करेंगे। एक्सप्लेन करें आप। ये रेजिस्टेंस बैंड एक लेना है हमें और अफेक्टेड पैर में पंजे के नीचे रखना है इसको और ऊपर रख के होल्ड करना है। इसमें क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस बैंड से पैर को ऊपर खींचना है और होल्ड करना है। देन रेजिस्टेंस बैंड को ढीला छोड़ देना है और पंजे को रोकने की कोशिश करना है। क्योंकि ये फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड में बहुत हल्का सा मूवमेंट होता है तो या हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल में, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं रुकेगा, बट आपको ट्राई करना है। 0 ग्रेड में रहेगा तो आपको ऊपर खींच के लाना है, देन नीचे लेके जाना है। बट आप फर्स्ट और सेकंड में रहेंगे तो रेजिस्टेंस बैंड को ऊपर खींचेंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे, बैंड को हल्का सा ढीला छोड़ेंगे और पैर को रोकने की कोशिश करेंगे। जितना भी रुकता है उसको कोशिश करेंगे रोकने की, देन उसके बाद डाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस बैंड लेना है और अपने नी, दोनों नी को लॉक करना है। यहाँ पे कोशिश करना है ये बांध देना है। देन उसके बाद आपको कोशिश ये करना है कि नी आपका कोई मूवमेंट नहीं करेगा। नी के नीचे जो पैर है, ये दोनों पैर से आपको सर्कल बनाना है और कोशिश ये करना है कि आपका जो पंजा है वो ऊपर की तरफ उठा रहे। क्योंकि 0 में या 1 में 1 ग्रेड का मसल रहेगा तो उसमें ये नहीं हो पाएगा। बट आप जब धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो ये जब सर्कल बनाएंगे तो उसमें ये पंजा ऊपर उठा रहना चाहिए। बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि पैर जब हमारा आगे और पीछे जब हम मूव करते हैं तो माइल्ड मूवमेंट भी इनिशिएट होता है, जिसकी वजह से हमारे मूवमेंट्स धीरे धीरे रीएजुकेशनल प्रॉपर्टी से और बेहतर की तरफ होने लगते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पेशेंट को आराम से बेड पे बोलते हैं कि पैर फैला के बैठ जाए और बैठने के बाद अपने पैर के मोमेंट को रेजिस्टेंस बैंड के साथ हम इसको ऊपर खींचते हैं और फिर पंजे को नीचे के तरफ लेके आते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं, जिससे कि हमारी काफ मसल्स की पूरी प्रॉपर्टीज़ मेंटेन हो और पैसिवली हम लोग रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू हम इसको ऊपर के तरफ लाते हैं, जो कि आराम से, जैसा आप देख रहे हैं, ईजिली इसको फॉलो अप करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग रेजिस्टेंस बैंड को ही यूज करके वॉकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। यस, उसमें अफेक्टेड पैर में आप पंजे को ऊपर की तरफ खींच के बांध के हम लोग कोशिश करते हैं कि हील वॉकिंग कर सकें, जिससे क्या है ना कि हमारा जो टो का एरिया है नॉर्मली वो ऊपर रहे, टो का एरिया ऊपर है और हमारी काफ मसल्स का भी जो है ना वो लेंथनिंग मेंटेन रहे, जिससे कि हमारी काफ मसल भी शॉर्ट न हो और पूरी तरीके से वो फंक्शंस को मेंटेन कर पाए। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। जो मसल ग्रेड 3, 4 और 5 यानी कि जिनमें ग्रेविटी के अगेंस्ट पैर उठाने की क्षमता आ जा रही है, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। आई होप ये एक्सरसाइज आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।